ईएलडी का आता है तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, इसका चर्चा करेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारा ये ईएलडी का ये एक हमारे ये स्टेशन का ये ईएलडी का सामने से व्यू है। इसका आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन 256/2002 है। अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। अब इसमें स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो ये पीडीएफ में लिंक दिया हुआ है। अभी ये स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, लगभग 7 पेज का है। तो ये डॉक्यूमेंट अपन देख सकते हैं, इसमें सारे रिक्वायरमेंट ईएलडी में क्या होना चाहिए वो रेलवे जो आरडीएसओ बेस पे वो चेक करती है। उसके अलावा जो इंस्टॉलेशन के टाइम में हमें अगर कुछ उसमें जो कोई कंपनी अगर इंस्टॉल करके दे रहा है, ये आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन में जो गाइडलाइन दिया हुआ है उसका वो फुलफिल करता है कि नहीं, इससे हम देख सकते हैं। तो अभी ये सारा स्पेसिफिकेशन है, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम अभी नहीं देते हैं। अगर इंटरेस्ट अपने को हुआ तो बाद में अगर समय मिलेगा तो इस पे हम विशेष चर्चा कर लेंगे। अभी पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा ईएलडी है क्या। तो ये ईएलडी तो लगभग जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी ने देखा ही होगा कि हमारे ईएलडी में क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं। तो ये इक्विपमेंट हमने कुछ इसमें क्या किया है, हिंदी ऐड करने का कोशिश किया है ताकि अगर जो हमारे टेक्नीशियन बंधु अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो तो आराम से इसमें देख सकते हैं। यह इक्विपमेंट सिग्नलिंग सर्किट में होने वाले अर्थ से लीकेज का पता ऑनलाइन लगाता है। और ये लीकेज, चूंकि हम लीकेज की बात करें तो किसी भी सर्किट यानी जो सप्लाई से लीकेज करंट के रूप में होगा, लेकिन ये हमारा एम्पियर जो है उसको रेजिस्टेंस के रूप में मेजर करता है। अब वो रेजिस्टेंस के रूप में मेजर कैसे करता है इसको हम आगे देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है कि जब ये इसमें एक और भी एक है कि ये तो मेजर तो अर्थ के लीकेज को रेजिस्टेंस के रूप में कर रहा है, साथ में ही इसमें क्या है कि अगर लीकेज एक निर्धारित सीमा से अगर नीचे हो गया, जिसमें कि जो निर्धारण सीमा है वो 1 मेगा ओम से 2 किलो ओम के बीच में है, उसमें हम वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, रेफरेंस वैल्यू को, और हम अलार्म को सेट कर सकते हैं कि हमारा लीकेज सर्किट में कितना, उस सप्लाई की सर्किट में कितना लीकेज आए तो हमको पहले ही अलार्म मिल जाए। तो यह अलार्म जो है विजुअली और इंडिकेशन दोनों तरह से मिलेगा। अभी ईएलडी की डिजाइन कैसा है, ईएलडी है कैसा, तो डिजाइन में देखिए इसमें हर एक में 4 चैनल होता है। अभी जैसे हम लोग ऊपर देख रहे थे तो ये हर एक में 4 चैनल है, 1 2 3 4। इसके साथ जो सबसे ऊपर में है इसमें इसका जो इंडिकेशन है, यानी हम सारे को जो इंसुलेशन जो लीकेज रेजिस्टेंस है उसको हम देख सकते हैं। लीकेज रेजिस्टेंस इसके माध्यम से कितना है अभी, यानी हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी हमारा 10 मेगा ओम अगर ये सुई बता रहा है, यानी हमारा लीकेज उस सर्किट में बिल्कुल ही नहीं है। वो लीकेज से ही ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है, इंसुलेशन मेजर नहीं करता है। ये हम ऑनलाइन का हम बात करें, इसमें 2 चीज है, एक रेड लाइन और एक ब्लैक लाइन है। तो एक इंसुलेशन के लिए है और एक लीकेज रेजिस्टेंस के लिए है। जो ऑनलाइन मेजरमेंट होता है, मतलब हम जो ईएलडी में जो हम देख रहे हैं तो वो हमको लीकेज रेजिस्टेंस ही देख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम
इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर इससे देखना चाहते हैं तो इस मीटर को हम यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस मापने के लिए। उसके लिए ये सब जो टर्मिनल आपको दिख रहा होगा, ये 2 टर्मिनल और ये अर्थ के टर्मिनल दिए हुए हैं, उसके माध्यम से और सेल सिलेक्टर को जो है हम बिल्कुल जो है इसको, इसमें टोटल जो है सेल सिलेक्टर का जो नॉब होता है उसका पोजीशन टोटल 6 होता है। इसमें से 4 पोजीशन वो चैनल को सेलेक्ट करने के लिए होता है। ये जो 5वां पोजीशन है, इसमें जो 5वां पोजीशन है वो इंसुलेशन मीटर के लिए है। और इसके बाद जो 6ठा पोजीशन है वो हम नेक्स्ट इसको कर देंगे। तो इसका इस मीटर में जो रीडिंग है, जो आगे का जो 4 चैनल के 2 है उससे उसको हम मेजर कर सकते हैं। चलिए इसको तो हम चर्चा आगे करेंगे ही। आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक डिजाइन है कि 4 चैनल का होता है, तो हम इधर 4, 8, 12 और 16 चैनल्स का मॉडल लगा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ जो लगा हुआ है वो टोटल 12 चैनल के लगे हुए हैं। तो 4 चैनल का ये 3 लगा हुआ है हमारे पास। अभी देखिए इसमें हमने ये वर्क कैसे करता है और कि मतलब इसका नॉर्मली क्या है कि इसका वर्किंग का इसमें है थोड़ा सा हमने शामिल किया है कि कितने वोल्ट पे चलेगा और किस तरह इंडिकेशंस आएंगे। तो दिस इक्विपमेंट इज यूज टू डिटेक्ट, यानी ये अर्थ फॉल्ट के लिए हम इस इक्विपमेंट को लगाते हैं। देखिए हमने इसका हिंदी में क्या है, गूगल का जो ट्रांसलेट है उसका यूज किए हैं। तो पृथ्वी के 200 इसमें लिखा था, हमने इसको सही करने की कोशिश नहीं किया। यानी ये अर्थ फॉल्ट है, इसको पता लगाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। और ये ऑडिबल यानी ऑडिबल मतलब अलार्म भी, और विजुअली कहाँ हमको दिखेगा, जो हम ऊपर अभी मीटर देख रहे थे उसमें हमको विजुअली दिखेगा कि कितना इंसुलेशन आ गया है। अब इसमें देखिए लिखा है कि 2 किलो ओम से लेकर के 1 मेगा ओम, ये डब्ल्यू है तो ओम है यहाँ पे, 2 किलो ओम से लेकर के 1 मेगा ओम तक के वैल्यू को हम मेजर इसमें इंसुलेशन पोटेंशियोमीटर के माध्यम से समायोजित कर सकते हैं। और इसमें दिया है कि जो अभी जो हमारा ये सिस्टम है वो 110 वोल्ट और 60 वोल्ट, 24 वोल्ट और 12 वोल्ट की सिग्नलिंग सर्किटों में आने वाले अर्थ लीकेज को डिटेक्ट कर सकता है। तो जहां तक हम समझते हैं कि ये जो जितनी भी सर्किट है अर्थ लीकेज में, यानी हमारी जो सर्किटें चलती है ये बहुत है, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 60 वोल्ट और 110 वोल्ट, इतना से ही सारी सिग्नलिंग सर्किट चलती हैं। तो मैक्सिमम सिग्नलिंग सर्किट को इसमें हम कर सकते हैं मॉनिटर। तो अब इसमें क्या है कि इसमें 2 तरह का सप्लाई है, एक एसी सप्लाई है और एक डीसी सप्लाई को हम ऑनलाइन अर्थ लीकेज को पता करने के लिए ये इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो जो हमारा उसका जो मॉडल होगा, यानी जो हमारा ये कार्ड है वो एसी और डीसी के लिए एक ही होता है। अगर हमको इस कार्ड को, अगर एसी सप्लाई को मतलब अर्थ फॉल्ट देखने के लिए उसमें एक 3 जंपर है, उस जंपर को हम एसी, उसमें लिखा हुआ है अच्छी तरह, आगे दिख जाएगा, आगे हमने उसको आइडेंटिफाई किया है। अभी देखिए इसमें उपकरण के भाग क्या क्या हैं। तो इसमें चैनल मॉड्यूल है जो कि 24 वोल्ट, 60 वोल्ट, 110 वोल्ट एसी और डीसी, इसमें 12 वोल्ट भी है, 12 वोल्ट भी है इसमें। 2 अलग अर्थ E1 E2 जो पीछे साइड ये हम देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे जो है E1 E2 अर्थ लगा रहता है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, E1 और E2 2 सेपरेट अर्थ होना चाहिए। इसमें दोनों अर्थ आपस में, ऐसा नहीं कि एक ही अर्थ से हम लेके आए 2 वायर लाके इसको लगा दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो वायर जो हम अर्थ में E1 और E2 में हम लाएंगे वो अलग अलग अर्थ से ही आना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा इक्विपमेंट है वो लीकेज को जो हमको बताता है, जो हमको वैल्यू बताता है और विजुअल और अलार्म जो देता है वो एक रिफरेंस देता है। तो अगर हमको ये दोनों में से कोई भी एक अर्थ डिस्कनेक्ट रहेगा तो हमारा सही रीडिंग प्राप्त नहीं होगा और वो सिस्टम सही ढंग से वर्क नहीं करेगा।
इसमें अर्थ के कनेक्शनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अभी ये व्यू दिख रहा है, ये पीछे का व्यू है। इसमें कहाँ पे देखिए, इसमें Bx और Nx है और पॉजिटिव और निगेटिव है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो पीछे जो है आगे का मॉड्यूल हमारा डीसी को हो या एसी का हो, यहाँ जो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों के लिए एक ही टर्मिनल उपलब्ध है। यानी अगर हम एसी सप्लाई उसमें कनेक्ट करते हैं तो जो Bx है उसको हम जो कनेक्ट करेंगे, यानी जो फेज कह सकते हैं, जो फेज है हमारा कनेक्ट होगा इस पे, और जो न्यूट्रल है NX है वो कनेक्ट होगा दूसरे नंबर पे। उसी तरह जहां पे हम फेज कनेक्ट कर रहे थे, अगर हमारा डीसी सप्लाई है तो वहां पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव कनेक्ट होगा। इसके बाद अर्थ है। इसके बाद जो ये 3 कॉन्टेक्ट है वो एक्चुअली डेटा लॉगर में यूज होगा। जो 3 कॉन्टेक्ट है वो डेटा लॉगर में यूज होगा। इसमें एक ये P लिखा है, ये कॉमन कॉन्टेक्ट है। अभी इसमें हम देखेंगे, इसमें आगे जो वायरिंग है, जो हम इसको इंस्टॉलेशन के टाइम में जो इंस्टॉलेशन का है उसमें चर्चा करेंगे। तो वायरिंग भी अभी इसमें कुछ खास नहीं रहता है। ये जो P लिखा है इसमें क्या है, जो डेटा लॉगर से जो हमारा ग्राउंड का वायर आता है ये सब में कॉमन रहेगा। इसके बाद हम NO से जो है प्रत्येक चैनल के लिए एक अलग अलग वायर डेटा लॉगर का जो कांटेक्ट है उसमें अलग सेपरेट देंगे, ताकि हर एक चैनल को मॉनिटर डेटा लॉगर में किया जा सके। डेटा लॉगर में मॉनिटर करने से हमको फायदा होगा, जब हमको जो चैनल में जिस सप्लाई को हम मॉनिटर कर रहे हैं उसमें अगर कोई अर्थ फॉल्ट आता है तो डेटा लॉगर की मदद से उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ये जो कांटेक्ट है NO, ये नॉर्मली ओपन कांटेक्ट है, और जब फॉल्ट जनरेट होगा तो उस टाइम जो है ये कांटेक्ट मेक हो जाएगा और डेटा लॉगर को जाएगा। और ये नॉर्मली कनेक्ट कांटेक्ट है, ये नॉर्मली बना हुआ रहेगा। तो उस टाइम जब वो मेक होगा, मतलब जब फॉल्ट आएगा तो ये कांटेक्ट हमारा उस टाइम ब्रेक हो जाएगा। ये नॉर्मली ओपन NO है और ये NC है, तो हम डेटा लॉगर में NO कांटेक्ट ही यूज करेंगे, ताकि हमको कोई फॉल्स इंडिकेशन जनरेट नहीं हो अगर हमारा डेटा लॉगर का कोई वायर डिस्कनेक्ट हो जाए। अब इसमें देखिए, अब इसमें जितने भी यहाँ इंडिकेशंस हैं और स्विचेज हैं उसके बारे में बताया है। जैसे ये जो स्विच है ये मेंस, यानी हमारा जो 110, इसको ऑपरेटिंग सप्लाई जो है 110 वोल्ट AC है और 220 वोल्ट पे भी चलता है, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं सब 110 वोल्ट से चलेगा। ये मेंस का इसमें है। अगर ऑपरेटिंग सप्लाई हमारा इसमें अवेलेबल रहेगा तो मेंस का ये इंडिकेशन आएगा। इसके बाद जो हम ये देख रहे हैं ये B है, ये रिफरेंस यानी रिफरेंस सेट करने में यूज करते हैं। जब हमको रिफरेंस सेट करना होता है तो यहाँ से यूज करेंगे। इसमें क्या रहता है कि पहले इसको जब हम एंटी क्लॉकवाइज एक्चुअली घुमा हुआ रहेगा, तो रिफरेंस सेट करते समय इसको हम क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो एक हल्का सा कट का आवाज आता है। तो कट का आवाज आएगा तो ये जो चैनल सेलेक्टर, जिस चैनल पे सेलेक्टर का ये नॉब रहेगा उसमें जो रेफरेंस सेट की एक एलईडी होती है वो लीड कर जाती है। यानी वो चैनल जो है, इसमें देखिए एक बीच में एलईडी है, ये एक्चुअली जब हम रेफरेंस सेट कर रहे होते हैं उस समय वो लीड करता है। तो ये अपना ये रेफरेंस सेट के लिए होता है। इसके बाद ये जो C है ये रोटरी स्विच है। ये रोटरी स्विच की जो मेन मॉड्यूल है, इसको मेन मॉड्यूल बोलेंगे। तो मेन मॉड्यूल में 6 पोजीशन होता है, बाकी सब में आपको 5-5 ही पोजीशन मिलेगा। यानी हर एक 4 के बाद जो 5वां पोजीशन आएगा वो नेक्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये इसमें 4 के बाद एक जो पोजीशन है इसका, जब हम इस मीटर को यूज करेंगे इंसुलेशन टेस्टर के रूप में, ये रोटरी स्विच है। इसके बाद जो है ये बजर को बंद करने के लिए है। ये जो जिसे ये बजर बंद करने का है। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम कहीं जैसे इसमें तो पर्टिकुलर सभी चैनल में रहता है म्यूटिंग का,
इसमें इसमें देखिए ये सब जो है आपका, इसको जब आप एक बार वापस रीसेट करेंगे तो रीसेट बटन है, और ये चारों चैनल में से अगर किसी में भी अलार्म आएगा तो बजर बजता रहेगा, उस बजर को अगर आपको बंद करना है तो ये म्यूट का बटन बटन दबाना पड़ेगा। इसके बाद आता है मीटर। ये मीटर है जो इंसुलेशन और लीकेज रेजिस्टेंस दोनों को बताएगा। अगर ऑनलाइन हम देख रहे हैं, जो चैनल सेलेक्ट करते हुए देख रहे हैं, तो उस टाइम हम लीकेज रेजिस्टेंस को देख रहे हैं। लेकिन जब इसको यहाँ पे 5वें पोजीशन में करके अगर हम इन नॉब का भी चर्चा कर लेते हैं, ये जो है आपका, इसमें इसमें दो वायर, दो इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए दो वायर हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो ग्रीन कलर का है इसको हम अर्थ के साथ वायर के माध्यम से कनेक्ट कर देंगे। अभी क्या है, इसको दो रहने से हमको क्या है, इसमें जैसे मान लिया एक है, उससे भी हम मेजर कर सकते हैं इंसुलेशन को। लेकिन यहाँ पे दो रहने से क्या होता है कि ऑनलाइन ऑनलाइन अगर हमको केरेक पे अगर हम इस मीटर का यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम हमको जरूरी नहीं है कि हमको कोई गाड़ी हो या कुछ भी हो, तो हमको मार्जिन देखने की जरूरत भी नहीं है, और हम डायरेक्ट उसको हम ये अगर ये दोनों नॉब को अगर हम लगा देते हैं, अगर हम दोनों नॉब को उस दो टर्मिनल पे लगाते हैं, ये शायद 40 मिनट हो गया सर, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, अपग्रेड का मांग रहा है, तो हमने अपग्रेड तो कर दिया है। अभी देखिए इसमें तो ये दो टर्मिनल को जब हम किसी केरेक पे किसी भी दो टर्मिनल पे लगाएंगे, तो यदि वो पेयर जो हमारा केबल का पेयर है, सिग्नलिंग केबल का, वो पेयर अगर इनर्जाइज्ड है, अगर वो पेयर इनर्जाइज्ड है, तो इसमें एक इनर्जाइज होने का एक ग्रीन इंडिकेशन होता है, ग्रीन इंडिकेशन। तो ग्रीन इंडिकेशन जल जाएगा। एक तो रेड इंडिकेशन है, वो रेड इंडिकेशन तब जलेगा जब इसमें आपकी वैल्यू जो है मतलब लो इंसुलेशन बताएगा। तो लो इंसुलेशन, एक तो मीटर आपका ये बता रहा है इंसुलेशन आपका कि कितना है उस पेयर का, और दूसरा क्या है, इसके साथ साथ एक लिमिट से ज्यादा कम होगा तो ये रेड इंडिकेशन भी बताएगा। तो ये उस टाइम हम इसको है जो इंसुलेशन टेस्टर के रूप में भी इसको हम यूज करते हैं, इस मेन मॉड्यूल को। तो इसमें हमारा ये टर्मिनल्स कहाँ यूज होंगे और कब है। और इसमें देखिए दो रीडिंग भी है, तो कौन सी रीडिंग यूज होगा इंसुलेशन टेस्टिंग में, और कौन सा अर्थ लीकेज में पढ़ेंगे, तो ये लिखा हुआ है दोनों के ऊपर, एक ब्लैक में ऊपर लिखा हुआ है, एक नीचे है। तो उसके अनुसार हम जो रीडिंग हम यहाँ पे जो बताएगा, उस रीडिंग को हम उसी के अनुसार हम मेजर करेंगे, और उसको हम मतलब वैल्यू को उस तरह हम नोट कर सकते हैं लीकेज के टाइम, जो लीकेज का है उसको, और जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर हम इससे मेजर कर रहे हैं, तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का बताया हुआ है उसको। अभी देखिए फॉल्ट, इसमें देखिए जे, अभी इसमें तो हमने मेन मॉड्यूल के बारे में जान लिया इंडिकेशन का। अब ये जो
सभी कार्ड हैं उसमें जो इंडिकेशंस हैं और जितने भी हैं काउंटर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें आपका देखिए एक इंडिकेशन आता है फॉल्ट का, रेड कलर का इंडिकेशन आएगा। एक इंडिकेशन बीच में जो रेफरेंस सेट का हमने बात किया था, एक इंडिकेशन रहेगा बस बार परजेंट। बस बार परजेंट का मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई को हम मॉनिटर कर रहे हैं, उस मॉनिटर को जो हम सप्लाई को पीछे कनेक्ट किए हैं, तो वास्तव में वो सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं, ये ये मॉनिटर आगे से हो जाता है। अगर ये बस बार प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हुआ कि हमने जो मॉनिटरिंग के लिए सप्लाई नीचे पीछे कनेक्ट किया है मदरबोर्ड की तरफ, उधर वो सप्लाई किसी वजह से पहुंच नहीं रहा है। तो उसमें क्या होता है, किसी भी सप्लाई को हम ईएलडी में देने से पहले उसमें एक फ्यूज का भी यूज करते हैं। हालांकि इसके अंदर भी दो दो फ्यूज होता है, 100 मिली एम्पियर का दो फ्यूज लगे होते हैं। हर एक मॉड्यूल में 100 मिली एम्पियर का दो फ्यूज लगा होता है। लेकिन उसके अलावा भी जो हम अपने बस बार मतलब अपना अ, अ, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, जहां से हम ईएलडी के लिए वायर निकालते हैं सप्लाई का, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, और इसमें ईएलडी में जो हम फीड करेंगे उसके बीच में भी हम फ्यूज लगाते हैं, ताकि हमारी सेफ्टी बनी रहे। लेकिन इसके अंदर में भी दो फ्यूज रहता है 100 मिली एम्पियर का। अब इसमें सेट रेफरेंस, बस बार प्रेजेंट, फॉल्ट काउंटर है, टोटलाइजर। मतलब ये जो है, जैसे मान लिया जाए फॉल्ट एक बार जनरेट हुआ, हमारा इंडिकेशन आ गया, हमने फॉल्ट को रेक्टिफाई किया, या हमको देखना है कि जैसे हमने इंसुलेशन देख लिया कि इंसुलेशन हमारा बता रहा है सही, जैसे मीटर पे हम इसको सेल सेलेक्टर को, स्विच को हम सेलेक्ट करके, और उसके बाद इस चैनल की वैल्यू हमने देख लिया, अर्थ लीकेज की वैल्यू, अगर वो हमको अच्छा बता रहा है, तो हम इसको जब हम प्रेस करेंगे वो ये जो बटन को, रीसेट बटन को, तो उस दौरान सिस्टम तो रीसेट हो जाएगा, लेकिन ये काउंटर जनरेट होगा, मतलब ये काउंटर बढ़ जाएगा। इससे ये हुआ कि कितने बार सर्किट में फॉल्ट आया और हमने उसको रीसेट किया या फॉल्ट को रेक्टिफाइड किया। ये इसके लिए वो काउंटिंग के लिए ये इसमें एक काउंटर लगा हुआ है, 6 डिजिट का काउंटर है। फिर सेट वगैरह का हमने देख लिया। अब ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए हम सप्लाई के अनुसार जो है, इस कार्ड को हम एसी से डीसी और डीसी से एसी के रूप में हम यूज कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है, तो इसमें देखिए लिखा है एसी डीसी एसी डीसी एसी डीसी। अभी देखिए ये जो मॉड्यूल है एक्चुअली 60 वोल्ट का मॉड्यूल था, जो हमने इसको निकाल के इसका फोटो लिया था, तो 60 वोल्ट डीसी का मॉड्यूल था। अभी देखिए ये सभी डीसी है, डीसी है, डीसी है। तो अगर हम इसको उठा करके इस तरफ कर दें, ये मॉड्यूल हमारा एसी के रूप में यूज हो जाएगा। अभी देखिए हम चलते हैं कि अभी हम रेफरेंस को सेट कैसे करते हैं, एक बार हम ये देख लेते हैं। अभी इसमें देखिए ये ये जो है, अलग से मैंने फोटो डाला है, ये हर एक चैनल में है। जहाँ पे रिसेट बटन है उसके बगल में इसको हालांकि कवर किया हुआ रहता है। जब हम उस कवर को खोलेंगे, ये पोटेंशियोमीटर होता है एक्चुअली। पोटेंशियोमीटर में दो तरफ है, एक तरफ 1M लिखा हुआ होगा, एक तरफ 2K लिखा होगा। 1M का मतलब 1 मेगा ओम मैक्सिमम वैल्यू तक हम सेट करना है, और 2 किलो ओम तक सेट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको आराम से सेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बीच का वैल्यू अगर हमको सेट करना है, तो उसको हमको समझना पड़ेगा कि कैसे हमको सेट करना है। अभी इसको देख लेते हैं। इसमें इसमें अगर हमको रेफरेंस सेट करने के लिए समझना है, तो इसके लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि हमको एक चैनल को 200 किलो ओम के अर्थ लीकेज, मान लिया हमारा 200 किलो ओम से कम का हो जाए, जैसे मान लिया 150 किलो ओम उसका अर्थ लीकेज हो जाए, तो हमको विजुअल और ऑडिबल अलार्म मिल जाए, हमको डेटा लॉगर में उसका इंफॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा हमको सेट करना है। तो ऐसा क्या है कि ये 200 किलो ओम पे सेट करना है, 500 किलो ओम पे सेट करना है, 1 मेगा, ये निर्भर करता है नंबर ऑफ गियर। जैसे मान लिया जाए कि 24 की सर्किट है, बहुत सारा पेयर नॉर्मली इनर्जाइज कंडीशन में रहता है। तो कोई भी पेयर, जैसे अगर बाहर में अगर किसी पेयर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 100 मेगा ओम भी है, अगर 100 मेगा ओम का अगर मान लेते हैं कि 100 वायर है, तो हम जानते हैं कि जब इस तरह का जैसे पैरेलल सर्किट हमारा चलता है,
कोई भी हमारा जो सर्किट है सप्लाई का, वो पैरेलल में चलेगा, तो पैरेलल के टाइम में जितना पेयर बढ़ेगा उतना जो है उसका टोटल रेजिस्टेंस जो है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वो कम हो जाए। कहने का मतलब हुआ अगर 100 पेयर है वो हो गया, 100 वायर्स हो गए, क्योंकि सर्किट में वर्किंग कंडीशन में और हर एक में सप्लाई जारी है, और हर एक का अगर हम मान लेते हैं कि 100 मेगा ओम अगर रेजिस्टेंस है भी, तो टोटल 1 मेगा ओम हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लिया बहुत बड़ा यार्ड है और उससे ज्यादा भी है, तो उसको हम 1 मेगा ओम पे अगर रखेंगे तो वो हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो उस टाइम उसको जो है थोड़ा कम पे सेट करने की जरूरत पड़ती है। वैसे छोटे स्टेशनों में तो 1 मेगा ओम सफिशियंट है, इसलिए सभी जगह हम लोगों ने अभी 1 एम पे ही रखने के लिए बोला गया है। तो 1 एम पे सेट करना बहुत आसान है। आप 1 एम के तरफ जो है ले जाइए, इसको घुमाते रहिए, लास्ट जहां तक वो जाकर के रुक जाता है तो समझिए आपका रेफरेंस 1 मेगा ओम पे सेट हो गया। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 किलो ओम पर भी आसान है, उसको 2 किलो ओम से इस पोटेंशियोमीटर को उस तरफ तब तक घुमाइए जब तक कि वो बंद ना हो जाए घूमना, तो 2 किलो ओम पे सेट हो गया। लेकिन अगर 200 किलो ओम पे सेट करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि आपको जो मेन मॉड्यूल है, मेन मॉड्यूल के को हमको